जय श्री राम. Hi दोस्तों, I'm your friend Meenakshi. You are watching English by Meenakshi. Today we will discuss about demonstrative pronouns. So दोस्तों, demonstrative pronouns क्या होते हैं? This, that, these and those. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Demonstrative pronoun. तो आइए दोस्तों आगे बढ़ के हम कुछ सीखते हैं. So दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे. दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, दीज मीन्स होता है ये सब, दोज मीन्स होता है वे सब. अब दोस्तों अभी स्टोरी समझनी है दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में. दिस और दैट हमारे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर. क्लियर है दोस्तों. दीज और दोज हमारे होते हैं प्लूरल. आपको ये ध्यान रखना है, ये प्लूरल के लिए हम यूज़ करते हैं दीज दोज, और दिस दैट हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं. इज दैट क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अब हम देखेंगे दिस और दीज. इनका यूज़ हम किसके साथ करते हैं? ये हमारा यूज़ नियर के लिए यूज़ होता है. आपको ध्यान रखना है, नियर के लिए यूज़ होता है. नियर मीन्स होता है पास के लिए हम यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? दिस और दीज का. क्लियर है दोस्तों? अब सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, दैट एंड दोज. दैट एंड दोज का यूज़ हम कब करते हैं? फार के लिए यूज़ करते हैं. फार मीन्स होता है दूर. क्लियर है दोस्तों? बस ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से. ओके. सो दोस्तों दिस और दैट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, वॉज. क्लियर है? और दीज और दोज के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आर एंड वर. क्लियर है दोस्तों? इनको आप ध्यान में रखेंगे. वह राम है. सो दोस्तों आप इस सेंटेंस में देखेंगे ही इज़ राम करेक्ट है और दैट इज़ राम करेक्ट है. अब आप बोलोगे हमने तो इज़ एम आर में ऐसे पढ़ा था कि वह को हम बोलते हैं ही या शी. अगर राम के बारे में बात हो रही है तो हम लिखेंगे ही इज़ राम. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है. मैंने इनकरेक्ट नहीं बोला. लेकिन आप दीज, दैट, दीज और दोज का यूज़ कब करेंगे इसको एक बार देख लेते हैं. सो दोस्तों मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी. अब ये देखो दोस्तों, ये हूँ मैं, ठीक है, और ये है राम. क्लियर है दोस्तों? ये कौन है? राम. और ये है मैं यानी मीनाक्षी. और ये मेरी दोस्त है मेरे साथ. क्लियर है दोस्तों? ये मेरी एक दोस्त है मेरे साथ. अब क्या हुआ, मैं अपनी दोस्त से बोल रही हूँ. मैंने अपनी दोस्त से बोला देखो वह राम है. यानी मैंने क्या किया? राम की तरफ इंडिकेट किया, राम की तरफ इशारा किया, इंडिकेट किया. किसको किया इंडिकेट? राम को इंडिकेट किया. तो मैंने, जब आप किसी को इंडिकेट करते हैं या इशारा करते हैं तो समझ जाना आपको दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ करना. अब राम मेरे से दूर था तो हम दूर के लिए क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? दूर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट का यूज़ करते हैं सिंगुलर में. क्लियर है दोस्तों? अब राम तो एक ही था तो सिंगुलर के लिए हमने क्या यूज़ करा? दैट. तो दैट इज़ राम. इतना क्लियर आया दोस्तों? अभी आगे और समझेंगे तो आपको और अच्छे. ओके. सो दोस्तों अभी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है. फर्स्ट, अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से, टेक द स्क्रीनशॉट, डू योरसेल्फ एंड देन रीचेक फ्रॉम द वीडियो. सो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है यह घोड़ा है. अब आपको ये ध्यान रखना है कि यह को हम क्या बोलते हैं? यह घोड़ा है. यह को बोलेंगे हम दिस. अब सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो हम ये यूज़ करेंगे इज़ का. दिस इज़, ये हॉर्स है तो ये हॉर्स लिख देना हमें, हॉर्स. दिस इज़ हॉर्स. क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? अब वह हाथी है. वह मीन्स क्या होता है? दैट. वह मीन्स क्या होता है? दैट होता है. वह का मतलब क्या होता है? दैट. अब वह के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? इज़ का. क्लियर है दोस्तों? वह हाथी है. दैट इज़ एलिफेंट. यानी हाथी हमसे थोड़ा दूर होगा तो इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एलिफेंट का यूज़ कर रहे हैं. क्लियर है दोस्तों? ओके. अब यह लड़का नेक है तो यह के लिए हम किसका यूज़ कर रहे थे? दिस बॉय इज़ जेंटल. क्लियर है दोस्तों?
वे बच्चे विद्यार्थी हैं, वे बच्चे यानी दोज चिल्ड्रन आर स्टूडेंट। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? ये आदमी चोर है, ये का मतलब क्या होता है? दीज men are thieves। क्लियर है दोस्तों? वे लड़कियां मेरी बहनें हैं, वे लड़कियां यानी वे का मतलब क्या होता है? दोज। वे लड़कियां एक साथ हैं तो दोज गर्ल्स लिखेंगे। दोज गर्ल्स आर माई सिस्टर्स। दोस्तों इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, यह के बारे में हम बात कर रहे थे, यह मीन्स हो गया दिस। वह के बारे में हम बात कर रहे थे, वह मीन्स हो गया दैट। यह के बारे में हम बात कर रहे थे यानी दिस। वे मीन्स क्या होता है? दोज। ये मीन्स क्या होता है? दीज। वे मीन्स क्या होता है? दोज होता है। इज दैट क्लियर? अब इस दिस के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज़ करी? इज। दैट के साथ इज, दिस के साथ इज, दोज के साथ आर, दीज के साथ आर, दोज के साथ आर। तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना और दिस, दैट, दीज, दोज का याद रखना है। जब आप एक बार इसको रिवाइज कर लोगे तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। सो द सेंटेंस ये बिल्लियाँ हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दीज आर कैट्स। क्लियर है दोस्तों? वह सीता है यानी दैट इज सीता। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया आपको अच्छे से? आगे मूव करते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों ये कुछ वोकैबलरीज हैं और आपको क्या करना है, इन वोकैब को आपको होमवर्क में रिवाइज करना है, लर्न करना है। डू लर्न इन होमवर्क। दोस्तों जो मैं आपको होमवर्क के लिए जो भी कुछ देती हूँ प्लीज़ उसको अच्छे से क्या करो, तभी तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी, तभी तो हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे वोकैबलरीज़ के बारे में। ड्राई मीन्स होता है सूखा, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ऑयल मीन्स होता है तेल, किड्स मीन्स होता है चिल्ड्रन यानी बच्चे, बेगर मीन्स होता है भिखारी, चीफ मिनिस्टर मीन्स होता है मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मीन्स होता है प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति, और प्रीशियस मीन्स होता है कॉस्टली, मीन्स कीमती। क्लियर है दोस्तों? कोई चीज़ बहुत कीमती हो तो उसे हम बोलते हैं प्रीशियस या कॉस्टली। दोस्तों इन वोकैब को आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। डू लर्न दीज ऑल वोकैबलरीज होमवर्क में। क्लियर है दोस्तों? ओके, सो दोस्तों अब हम बनाने की कोशिश करेंगे मिक्स्ड सेंटेंसेस। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। दिस एंड दीज ये नियर के लिए यूज़ होते हैं। क्लियर है दोस्तों? नियर मीन्स होता है पास के लिए यूज़ होते हैं। और दैट एंड दोज इसको हम फार के लिए यूज़ करते हैं। फार मीन्स होता है दूर। एंड दोस्तों दिस और दैट ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर। और इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इज़। क्लियर है दोस्तों? ओके, एंड दीज, दोज ये होते हैं दोस्तों प्लूरल और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है आर। इतना क्लियर है दोस्तों? तो आओ अब हम मिक्स सेंटेंसेस करते हैं। दोस्तों सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अगर आपको समझ लेनी है, द यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, was, were, shall be, will be, article a, n, the, and now this is the 5th chapter, demonstrative pronoun।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर दोस्तों आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो मैं ये अभी चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, अगर ये सेंटेंसेस बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि सेंटेंस बन कैसे रहे हैं, सिर्फ हमें तो दिस, दैट और दीज, दोज का यूज़ सिखाया है, तो हम इन सेंटेंस को बनाएं कैसे। दोस्तों इनकी अलग अलग सिंगल प्लेलिस्ट है, आप जाओ, ये 4 चैप्टर आई हैव कवर्ड इन प्रीवियस क्लासेस, गो एंड सी सीक्वेंस वाइज। फर्स्ट इज एम आर, वॉज वर्ड, शेल बी, विल बी एंड आर्टिकल ए एंड द। इज दैट क्लियर दोस्तों? सो नाउ अब हम मिक्स सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस है, यह मक्खन नहीं है। तो नहीं का मतलब आपको पता है नोट होता है ना। नहीं मीन्स क्या होता है, नोट। सेंटेंस के आखिर में है लगा हुआ है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इज एम आर का। सो यह मीन्स क्या होता है, दिस। दिस इज नॉट बटर। क्लियर है दोस्तों? इज दैट क्लियर? वह गरीब नहीं है, तो दैट इज नॉट पुअर। इज दैट क्लियर दोस्तों? क्या ये पेड़ हरे नहीं हैं? जब स्टार्टिंग में क्या आता है तो इंटेरोगेटिव हो जाता है, अगर नहीं भी ऐड हो गया तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया है। सिंपल। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आर दीज ट्रीज नॉट ग्रीन। क्लियर है दोस्तों? क्या वह लड़की आपकी पुत्री है? सो इज दैट योर डॉटर? क्लियर है दोस्तों? क्या वे लड़के मूर्ख नहीं होंगे? आर दोज बॉयज नॉट फुलिश? इज दैट क्लियर दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कौन मीन्स होता है हु। ये WH फैमिली, इसको सबसे पहले लिखते हैं हम। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज दैट क्लियर दोस्तों? ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस इज, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्लियर है दोस्तों? सो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। मैंने आपको अभी आर्टिकल का यूज़ करा है प्रीवियस चैप्टर में। मैंने बोला था ऑर्डिनरी नंबर जब भी आएगा, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, तो इससे पहले किसका यूज़ होगा, आर्टिकल द का। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर द मिस कर दिया ना आपने तो सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है आपका ये। अगर आप द पुट करोगे तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इज दैट क्लियर दोस्तों? सो दोस्तों कुछ सेंटेंसेस और हैं, इनको और डिस्कस करेंगे हम। यह नदी सूखी नहीं रहेगी। सो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, दिस रिवर विल नॉट बी ड्राई एंड द, क्या वे पेड़ हमेशा हरे रहेंगे? विल दोज ट्रीज will those trees be always green? Is that clear दोस्तों? वे क्या है, वे मीन्स क्या है, so what are these? क्लियर है दोस्तों? Is that clear? so दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टिप स्पोकन इंग्लिश के लिए। सो दोस्तों फॉर स्पोकन इंग्लिश व्हाट टू डू, तो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए क्या करना है, आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है। वोकैबुलरी
लर्न वोकैबुलरी। क्लियर है दोस्तों? लर्न वोकैबुलरी फर्स्ट थिंग। सेकंड, रीडिंग एनी बुक ऑफ इंग्लिश। क्लियर है दोस्तों? एंड थर्ड थिंग, स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको वोकैबुलरी लर्न करनी है, रीडिंग एनी बुक, आप कोई भी बुक ले सकते हो इंग्लिश की, इससे ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स, बिल्कुल एंड हो गया इसका। अब आपको क्या करना है, आपको अपने रूम में देखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर रूम। अब इसमें यहाँ 2 चेयर रखी हुई हैं, 2 चेयर्स। तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है, 2 चेयर्स। अब इसको क्या बोलना है, आपको इंग्लिश में सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, क्लियर है दोस्तों, और चेयर रखी है इधर दूर, तो आपसे दूर है, तो दूर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दोज का यूज़ करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, दोज आर चेयर्स। सो दोस्तों स्टार्ट यूजिंग सम सेंटेंसेस लिटिल, ओके। सो दोस्तों, if you really like my videos, do subscribe, share and like as well. So दोस्तों, thank you for watching. This chapter is finished. Jai Shri Ram.